हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। मेडाइवल हिस्ट्री के पार्ट 6 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 टू पार्ट 5 तक अपलोड हो चुके हैं। अगर आप पार्ट 6 देख रहे हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले के प्रीवियस पार्ट जरूर देख लें, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम कैसे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आज भी हम दिल्ली सल्तनत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के जो मैंने पार्ट 13 तक अपलोड किए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, उसकी लिंक दे दी है। और मेडाइवल हिस्ट्री के जो पार्ट 5 है, पार्ट 1 टू पार्ट 5 की भी लिंक वहां दी हुई है। तो अगर आप उन पार्ट्स को भी देखना चाहते हैं तो डायरेक्ट उन लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हिस्ट्री के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। मध्यकालीन इतिहास टॉपिक रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मध्यकालीन इतिहास में हम दिल्ली सल्तनत के ऊपर डिस्कस करेंगे। पार्ट रहेगा हमारा 6। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हैं मुझे स्टडी रिकॉर्ड के नाम से, जहां पर मैं जीके, करंट अफेयर्स और साइंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करता हूं। तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आज के सेशन का, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? हमारे ऑप्शन है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी या फिर नसरुद्दीन खुसरो शाह। तो खिलजी वंश के जो संस्थापक है वो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्यूमस कौन थे? गुलाम वंश के अंतिम शासक थे। इनकी हत्या करके इन्होंने खिलजी वंश की नींव डाली थी या खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन हुए? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और इनकी जो आयु थी वो 70 वर्ष की थी। ठीक है, 70 वर्ष की आयु के थे। तो सबसे ज्यादा उम्र वाला शासक कौन था? तो आपको आंसर क्या करना है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित होकर मुस्लिम व्यक्ति कौन था? तो हमारा ऑप्शन है मसूद शाह, अबू बकर, नसीरुद्दीन खुसरो या फिर नसरुद्दीन महमूद। तो इसका राइट आंसर है नसीरुद्दीन खुसरो। नसीरुद्दीन खुसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित मुस्लिम व्यक्ति जो था वो था नसीरुद्दीन खुसरो। और इसने गद्दी पर बैठने के बाद पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण किया था। ठीक है, तो जब ये गद्दी पर बैठा था तो उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, उपाधि धारण की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपको याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित मुस्लिम व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर क्या आएगा? नसीरुद्दीन खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? हमारा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर सिकंदर लोधी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया था। खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए उसने सिकंदर सानी और सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। तो ये आपको याद रखना है कि सिकंदर सानी और सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की, लेकिन अपने मित्र एवं दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क के कहने पर विश्व विजेता बनने एवं नए धर्म चलाने के विचार को समाप्त कर दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार और बता देता हूँ, आप सुन लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया।
खिलजी वंश का एक शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था, लेकिन इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए उसने सिकंदर सानी और सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की, लेकिन उसके अपने मित्र एवं दिल्ली के कोतवाल अला उल मुल्क के कहने पर, किसके कहने पर, कोतवाल दिल्ली के अला उल मुल्क के कहने पर विश्व विजेता बनने एवं नए धर्म चलाने के विचार को समाप्त कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक ने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू कराई थी? हमारा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर भी क्या है? अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर है। तो मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति अपनाया था, जिसका उद्देश्य किसी भी वस्तु के मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित करना तथा कम खर्चे पर विशाल सेना रखना था। ठीक है, तो उद्देश्य भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो बाजार नियंत्रण नीति किसने अपनाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और मूल्य नियंत्रण व्यवस्था किसने लागू की थी? वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोधी। तो इसका आंसर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की। और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सेना को नगद, ये भी क्वेश्चन बनता है कि जिसने सेना को नगद वेतन देने का प्रारंभ किया। ठीक है, तो सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये एक और क्वेश्चन मैंने आपको इससे बता दिया है। और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सर्वप्रथम भूमि का पैमाइश कराकर भूमि कर निर्धारित किया था, कि भूमि की पैमाइश कराकर, ठीक है, या भूमि की नाप कराकर भूमि कर निर्धारित किया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, मैंने आपको बता दिया। एक बार रिपीट करता हूँ, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सर्वप्रथम भूमि की पैमाइश कराकर भूमि कर निर्धारित किया था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने एक चीज और कही थी, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको दूसरा सिकंदर माना जाता है? हमारा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, जूना खां, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो मैंने आपको अभी बताया कि इसका आंसर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा सिकंदर और एक और उपाधि कौन सी धारण की थी? सिकंदर सानी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। इसने अपने मित्र एवं दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क के कहने पर विश्व विजेता बनने के स्वप्न को त्याग दिया तथा नए धर्म चलाने के विचार को भी इन्होंने त्याग दिया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय, या ये पूछा जा सकता है कि सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी? तो आपको क्या बताना है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, या तो द्वितीय आएगा, सिकंदर द्वितीय आएगा ऑप्शन में, या आएगा सिकंदर सानी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी किसके द्वारा? हमारा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मैंने भी अभी आपको क्या बताया कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। और उसका उद्देश्य क्या था? कम खर्च पर विशाल सेना रखना एवं किसी वस्तु की मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित करना था। ठीक है, किसी भी वस्तु का जो मूल्य होगा वो नियंत्रित होगा, मतलब एक ही जैसा मूल्य होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि किसी भी वस्तु की जो मूल्य होगा उसकी वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित करना था इस प्रणाली का जो उद्देश्य था मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए मुफ्त खराज की स्थापना किसने की? तो दीवान ए मुफ्त खराज की स्थापना किसने की? हमारा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या फिर इल्तुतमिश। उसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? दीवान ए मुफ्त खराज की स्थापना की थी, जो कि एक पृथक विभाग था। और ये विभाग क्या करता था?
राजस्व एकत्रित करने के लिए ये बनाया गया था। तो मुस्तखराज का जो मतलब होता है वो राजस्व एकत्रित करना, ठीक है। ये एक पृथक विभाग था दीवान ए मुस्तखराज, जो कि किसने लागू किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम डाक व्यवस्था की शुरुआत सल्तनत काल में किसने की? हमारा ऑप्शन है इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन। तो सर्वप्रथम डाक व्यवस्था चालू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तो मैं आपको लाइन से ये इसलिए बता रहा हूँ अलाउद्दीन खिलजी के, कि आपको याद हो जाए और आप पेन डाउन कर लीजिए इसको अपनी कॉपीज में कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या किया है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी से बनते हैं। तो मैंने आपको लाइन वाइज अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया है जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी, ठीक है, और इन्होंने ही बाजार नियंत्रण की पद्धति सर्वप्रथम शुरू की थी। और अलाउद्दीन खिलजी ही प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की माप कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अलाई दरवाजा बनवाया? हमारा ऑप्शन है इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा बनवाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की माप कराई? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या बलबन। तो मैंने आपको अभी बताया भूमि की माप कराने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? हमारा ऑप्शन है जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी या फिर नसीरुद्दीन खुसरो शाह। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा मुबारक शाह खिलजी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। स्वयं को खलीफा किसने घोषित किया था? वो किया था मुबारक शाह खिलजी ने, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया था, मुबारक शाह खिलजी ने किया था, ठीक है। इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमीर खुसरो ने किसको विश्व का सुल्तान और युग का विजेता जैसी उपाधियां दी? तो हमारा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या फिर बलबन। तो युग का विजेता और विश्व का सुल्तान जैसी उपाधियां अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को दी थी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को दी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात, रणथंबोर, बंगाल, चित्तौड़, मालवा, दक्षिण भारत आदि पर अभियान चलाया था, ठीक है। और गुजरात में उसे मलिक काफूर मिला था। तो ये भी मैं बता देता हूँ कि मलिक काफूर जब वो आ रहा था गुजरात विजय के बाद, तो वहां पर उसको मलिक काफूर मिला, और मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बताते जा रहा हूँ आपको, तो जिससे आपको याद हो जाए। 1000 दिनारी किसको कहा जाता है? मलिक काफूर को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप पेन डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में, ठीक है। तो दक्षिण भारत पर अभियान किसने किया था? तो मलिक काफूर ने ही दक्षिण भारत पर अभियान किया था, लेकिन शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। और उस समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ, सीरी में किसने अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो सीरी में बनाई, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि सीरी में किसने अपनी राजधानी बनाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी में राजधानी बनाई थी। तो वो एक और पॉइंट पूछा जाता है कि मेवाड़ पर जब उन्होंने अभियान चलाया था तब वहां के राजा थे राजा रतन सिंह, और उनकी पत्नी थी रानी पद्मिनी, ठीक है। और पद्मावत की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी 1540 में, ठीक है। 1540 में ये आपको याद रखना है कि पद्मावत की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, ठीक है। तो मेवाड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद रखा था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मेवाड़ के जो राजा थे वो थे राजा रतन सिंह, उनकी पत्नी जो थी वो थी रानी पद्मिनी, ठीक है। और पद्मावत 1540 में किसके द्वारा लिखी गई? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई, उससे ही हमें इसकी जानकारी मिलती है। और मेवाड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन ने उसका नाम क्या कर रख दिया था? खिजराबाद रख दिया था अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हमारा ऑप्शन है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी,
मुबारक शाह खिलजी या फिर नसीरुद्दीन खुसरो शाह। तो अगर खिलजी वंश के अंतिम शासक की बात की जाए तो नसीरुद्दीन खुसरो शाह इसका राइट आंसर होगा। नसीरुद्दीन खुसरो शाह इसका राइट आंसर होगा और इसी ने ही पैगंबर सेनापति की उपाधि धारण की थी। इसी ने ही पैगंबर सेनापति की उपाधि धारण की थी जो कि मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बता चुका हूँ। ठीक है, और इसकी हत्या कर दी थी, इसकी हत्या किसने की थी? गाजी मलिक ने। ठीक है, गाजी मलिक ने हत्या कर दी थी और उन्हीं ने ही तुगलक वंश की स्थापना की थी, जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर खिलजी वंश की स्थापना की बात की जाए तो किसने की थी? अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। और खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन खुसरो। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। Thank you.